जो लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं, सामने ईदगाह है, ईदगाह पर भी इनका कब्जा था। लोगों ने फिर इलाके के लोगों ने इनसे बड़ी मुश्किलों से वो कब्जा छुड़वा कर फिर इनको यहाँ एक दरख्त के नीचे बोला चलो यहाँ आप अपना डेरा डालो। वो दरख्त से बढ़ते 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 अब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इस रोड तक आ जाएंगे। मुझे लग रहा है घर बना रहा हो तो वो उसकी दरवाजे तोड़ देते हैं आगे कि किधर भाई पैसे दे, और इनको कोई पूछ नहीं आ रही कि ये गरीब लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी माफिया है कि इनकी तरफ न टाउन आ रहा है, न डीसी साहब की नज़र पड़ रही है, न असिस्टेंट कमिश्नर की नज़र पड़ रही है, थाना भी मतलब हल्का हाथ जिसको कहते हैं उस तरह रख के बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं UC6 दाऊद चुरंगी में और हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ कहानी साहब। यहां कुछ अरसा पहले एक ज़मीन के ऊपर तनाज़ा चल रहा था जिसका हमने यहाँ के चेयरमैन से भी मौक़िफ़ जाना और वहाँ जो जिस ज़मीन पर वो कब्ज़ा चल रहा है उनका भी एक मौक़िफ़ जाना। आइए हम आज यहाँ के इजाज़ कहानी साहब से पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, ये ज़मीन का क्या तनाज़ात चल रहे हैं इस हवाले से? देखें ये तनाज़ा तो कुछ भी नहीं है, एक सरकारी ज़मीन है और उस पर यहाँ पर ये तो तकरीबन जितनी भी आबादी हैं ये एसटी प्लाट्स हैं, एसटी प्लाट्स हैं ये, और ये लोग आके बैठ गए किसी ज़माने में, और मेरी पैदाइश भी मोहम्मद नगर की है और सब लोगों ने यहाँ पर समझे वो कब्ज़ा करके जिस बैठ गए और किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं ओरिजिनल। अभी कुछ तकरीबन कुछ 10-15 साल पहले की बात है, पीपल्स पार्टी ने इन इलाकों को लीज का कहा था कि भी हम लीज कर रहे हैं और कैंप्स वगैरह लगे थे। कुछ लोगों ने फीस जमा कराई थी, कुछ नहीं कराई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये इलाके लीज नहीं है। और ये जो ख़ास तौर पर जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ये तो हाई टेंशन लाइन के नीचे एक जगह है और ये ग्रीन बेल्ट है, इसके साथ में जमाल गारमेंट्स हुआ करती थी जो अब जमाल गार्डन है, उसका ग्रीन बेल्ट है, 300 फीट रोड है ये, और उस पर तो कंस्ट्रक्शन का जवाब ही नहीं बनता। और इस पर हमारे जो चेयरमैन हैं जमात इस्लामी के बशीर अहमद साहब, उन्होंने थाने में एप्लीकेशन भी जमा कराई हुई है और वो इसके मुद्दई हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो मतलब उस तरह से कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। होता तो ये है कि हम किसी इलाके में कोई मकान बना रहे हों तो कभी पुलिस आ जाती है, कभी कोई इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं, कभी टाउन वाले आ जाते हैं, कभी बल्दिया वाले आ जाते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर कहने के बावजूद बड़ी मुश्किलों से पुलिस को भी हमने बुलाया कि पुलिस भी नहीं आ रही थी। तो ऐसा कौन सा इनके पास अलादीन का चिराग है कि लोग इनको इस तरह कोई आता ही नहीं है जब ये काम कर रहे हैं कि वो गरीब लोग हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कहा यार गरीब लोगों के पास लाखों रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ है, वो मटेरियल रातों रात कैसे आया, कैसे रातों रात वो शावल से खुदाई हो गई, और मतलब ये तो एक माफियाज टाइप के लोग ही ये काम कर सकते हैं। गरीब आदमी की तो इतनी बड़ी जगह पर इस तरह से इतनी जल्दी इतना सारा मटेरियल फेंकना और शावल इस्तेमाल करना, ये गरीब आदमी का तो काम नहीं है। सर ये वजह क्या है कि इलाके के चेयरमैन की तरफ से दरख्वास्त दी गई है और आर्जी तौर पर पुलिस आई, काम बंद कर दिया, लेकिन अब इसके ऊपर मौसर कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसकी क्या वजह हो? सर ये तो अब इदारों का काम है और मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी चेयरमैन की थी उसने भी अपनी जो एप्लीकेशन हैं डीसी साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर को, थाने में वो जमा करा दी हैं, और हम भी थाने गए थे इस सिलसिले में, और हमारी पीपल्स पार्टी के जो दीगर दोस्त हैं वो भी गए थे, और हमने कहा था कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये गरीब लोग हैं, ये कोई बहुत बड़ी माफिया है कि इनकी तरफ न टाउन आ रहा है, न डीसी साहब की नज़र पड़ रही है, न असिस्टेंट कमिश्नर की नज़र पड़ रही है, थाना भी मतलब हल्का हाथ जिसको कहते हैं उस तरह रख के बैठा हुआ है, कुछ भी मतलब कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। ये कितने एकड़ की जगह है जो इस पर अभी ये मसला चल रहा है? मेरे ख्याल से तकरीबन 2000 गज जगह होगी ये, और अगर उस तरह से हम देखें ना तो जिस तरह से इस इलाके में जगहों की कीमतें हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जगह फिर 2-3 करोड़ रुपए की बनती है प्लाट खाली। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ये 6-7 करोड़ रुपए की जगह होगी। तो ये मतलब इतनी बड़ी जगह पर कुछ गरीब आदमी का काम तो नहीं हाथ डालना, ये कोई माफिया ही हाथ डाल सकती है इस तरह की जगहों पर, और इतनी बड़ी जगह पर 2000 गज जगह बहुत बड़ी, उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। मतलब सर ये बताइएगा कि ऐसे कितने लोग वहाँ हो सकते हैं जो इस जगह पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने आपको क्या कहा कि ये माफियाज हैं और ये माफिया इनको चला रही है, इन बिहाइंड कुछ और लोग हैं और उनके कुछ मुतालबात हैं हाइडेंट से भी।
जो वहाँ हाइड्रेंट चल रहा है उससे भी उनको कुछ मुतालबात हैं, और वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी खुदाई कर लेते हैं, कभी रास्ता बंद करवा देते हैं, कभी क्या करते हैं। इस तरह के मामलात उन्होंने भी, हाइड्रेंट वालों ने भी एप्लीकेशन दी हुई हैं थाने में आगे इदारों को, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। ये एक अहम सवाल ये है कि कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, हमारी जो एक शख्स से बात हुई, उनका ये कहना हमारे पास बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और तकरीबन 50 से 55 लोगों के साइन मौजूद हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैंने आपसे पहले कहा कि ये कोई लीज या अलाटमेंट जगह नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये पूरी आबादियाँ जो हैं यहाँ पर लोग आकर किसी दौर में बैठ गए, और ये इनकी बाकायदा फाइलें मौजूद हैं। ये अगर 20 नंबर प्लाट है तो वो 21 नंबर प्लाट, इस तरह उनकी ग्रीन बेल्ट्स हैं ये पीछे। यहाँ पर कोई आबादी का वो नहीं बनता है, तो नहीं बनता है, लेकिन ये कुछ दौर में आके बैठ गए। और ये हाई टेंशन लाइन के नीचे, इसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है, पहली बात। उसके बाद इसके नीचे जेर ज़मीन जो है ना, वाटर बोर्ड की 84 इंच की लाइन, 73 इंच की लाइन, 64 इंच की लाइन, वो लाइनें नीचे से गुजर रही हैं। तो इसके कागज तो किसी सूरत में बन ही नहीं सकते हैं ना। हाँ, 2 नंबर तरीका एक अलग बात है, 1 नंबर तरीके से कागज नहीं बन सकते हैं इसके। आपको ये कहता है कि मेरे पास कागजात हैं, तो वो तो मतलब झूठ है। इसको तो मतलब ये किसी भी तरह न मानने वाली बात है कि जब एक चीज़ ये तो कानून में शामिल है कि हाई टेंशन के नीचे लीज ही नहीं दी जा सकती। हाई टेंशन उसके नीचे कोई ऐसा काम हो नहीं सकता जिस तरह से ये लोग आके बैठ गए हैं, या जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट तो उस जगह के होते हैं जो एक प्रॉपर सोसाइटी हो, कोई आबादी हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर लीज किसी कच्ची आबादी को भी दी जाती है, उसमें भी उसके भी कोई डायनामिक्स होते हैं कि कोई कुछ जगह जैसे सेवरेज लाइन होती है, अगर कोई नाला है उसके ऊपर लीज नहीं दे सकते हैं। लोगों ने नालों पे भी घर बनाए हुए, वो 80 गज के कागजात होते हैं और 200 गज पे वो चार दीवारी मार लेते हैं, कहते हैं हमारे पास कागजात हैं। कागजात तो हैं, कागजात उनके पास, लेकिन वो कागजात 80 गज के हैं। और यहाँ तो कागजात का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कि जहाँ पर हाई टेंशन लाइन और नीचे पानी की लाइनें, और ये कितनी दफ़ा ऐसा हुआ भी इसी लाइन में अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो फ्यूचर कॉलोनी के पास एक पानी की नीचे से लाइन बस्ट हुई है, और वो पूरे घर जो है वो गिराना पड़ा फिर उसको। वो क्योंकि वो उस वाटर की बोर्ड की लाइनों पे घर बनाए हुए लोगों ने। अब वो लोग तो समझते नहीं है ना इस चीज़ों को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी इस तरह की आबादियां हैं, ये अगले 10 साल 15 साल में इन सबको जाना पड़ेगा। आगे चीज़ें मुश्किल आ रही हैं, और वो मुश्किल फैसले लोग हुकूमतों को करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया तब्दील हो रही है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि पैसे वहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे वहाँ। अब ये करोड़ों रुपए का इन्होंने यहाँ ला के मटेरियल फेंका है, इससे बेहतर है किसी सोसाइटी में 100 गज का प्लाट लें, वहाँ अपना इज्जत से घर बनाएं। ये रोज़ाना का काम है, पुलिस आती है, गिराती है, फिर वो फेंक देते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं। मतलब अजीब सा। इससे पहले इसी जो लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं, सामने ईदगाह है, ईदगाह पर भी इनका कब्जा था। लोगों ने, फिर इलाके के लोगों ने इनसे बड़ी मुश्किलों से वो कब्जा छुड़वा कर फिर इनको यहाँ एक दरख्त के नीचे बोला चलो यहाँ आप अपना डेरा डालो। वो दरख्त से बढ़ते 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 अब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये इस रोड तक आ जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि लोग जो आगे आएगा बोलेंगे ये हमारी जगह है, जो आगे आएगा ये हमारी जगह। ऐसा तो नहीं होता ना, तरीका कार है। तो जहाँ जितनी उनकी जगह है, अगर वो शुरू से रह रहे हैं एक दरख्त के नीचे, तो वो दरख्त के नीचे तक रहें। अब वो बढ़ते बढ़ते जो है, अभी वो जमाल गार्डन का गेट है, अगर वो गेट ना होता तो इससे भी आगे आते हो। गेट की वजह से वो रुके हुए वहाँ पर, आप जाके देखिए वहाँ एक गेट है बड़ा, वो गेट के साथ उन्होंने दीवार मारी है। वो इसलिए रुक गए कि वहाँ आगे गेट आ गया। अगर वो गेट ना आता तो शायद वो रुकते भी नहीं। वो तो क्योंकि उनको रोकने वाला कोई यही नहीं है। समझ नहीं आ रही है कौन सा ऐसा कानून उन पर कोई कानून लागू ही नहीं हो रहा। न थाना, न SDM, न DC, सारे खामोश बैठे। कोई गरीब आदमी घर बना रहा हो तो वो उसकी दरवाजे तोड़ देते हैं आगे कि किधर है भाई पैसे दे, और इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये मसला है। जी नाजरीन, जैसे आपने UC6 के एजाज कगानी साहब की बातें सुनी, इनका कहना था कि इलाके के चेयरमैन की तरफ से भी दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि पुलिस वक्ती कार्रवाई करती है, लेकिन इसके ऊपर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो जाती। आखिर ये माफिया इतनी मजबूत है कि इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जाता। आगे जो भी लाए हमल होगा हम आपको मजीद आगाह करते रहेंगे। मुझे अपने कैमरामैन ज़ुहैब खान के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।